Good morning, students. Today we are going to start part 4 of chapter 4 Practical Geometry. So let's begin. So children, now we are going to start with new condition, that is when two adjacent sides and three angles are known. अब क्या होगा, दो adjacent sides यानी कि बाजू बाजू वाले sides दिए होंगे and three angles are known, तीन angles दिए होंगे और दो पास वाले sides, that is connected side हम बोल सकते हैं, दिए होंगे आपको. उसके बेसिस पर आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा. So let's start exercise 4.3. In this question is construct the following quadrilaterals. Now the first quadrilateral is MORE. अब MORE quadrilateral बनाने के लिए हमें दिया हुआ है MO is equals to 6 cm, OR is equals to 4.5 cm, M angle is equals to 60 degree, angle O is of 105 degree, angle R is of 105 degree. Now you are given three angles, तीन angles आपको दिए हुए हैं, दो sides दिए हुए हैं. अब आप ध्यान से देखेंगे तो MO और OR एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, that is O. उनका वर्टेक्स कॉमन है, इसीलिए वो एडजेसेंट साइड्स हैं. एडजेसेंट मीन्स जो कनेक्टेड साइड्स होते हैं, दैट इज दे आर कनेक्टेड ऑन वन वर्टेक्स. ठीक है, आजू बाजू वाले साइड्स हम बोल सकते हैं. देन MO का मेजरमेंट दिया हुआ है और OR का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हमको कोई ऐसा साइड लेना है जिस पर दोनों एंगल्स भी हम बना पाए. तो या तो हम OR कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पहले, या फिर हम MO कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. So children, we will be starting construction with this side. MO बनाकर हम construction start करेंगे. MO को बेस लेकर हम construction करेंगे. MO is given of 6 cm. So you will draw MO line segment of 6 cm by marking it with the help of ruler. Now name it MO and write the measurement. MO line segment is of 6 cm. अब हमको क्या दिया हुआ है? अच्छा, our first step will be draw MO line segment is equals to 6 cm. Now the next step, M पर हमको 60 degree construction करना है, which we can do easily. We have learned it. So we are drawing 60 degree angle on this point M. 60 डिग्री का हम कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन? लाइक दिस. फर्स्ट यू ड्रॉ एन आर्क, सेम रेडियस लेकर एक बार हम ऐसे आर्क कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एंड वी विल नेम इट एज MZ रे. इस रे को हम एक्सटेंड कर देंगे और इसका नाम रख देंगे हम Z. सो हमारा सेकेंड स्टेप जो होगा कंस्ट्रक्शन का, दैट विल बी एट पॉइंट M. हमने पॉइंट M लिया. ड्रॉ angle OMZ, you can call it ZMO also. OMZ हमने एंगल बनाया जिसका मेजरमेंट रखा है हमने 60 डिग्री. ओके, अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पर. थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो हमारे रफ डायग्राम में दिया हुआ है O एंगल पर 105 डिग्री बन रहा है, तो हम O पर 105 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी सीखा है कि कैसे 105 डिग्री का एंगल बनता है. फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ सेमीसर्कुलर आर्क. देन इधर इस पॉइंट पर हम आ जाएंगे, एक बार 60 का आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे और आगे जाएंगे तो ये 120 का आर्क मिल जाएगा. नाउ 60 और 120 को जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमको मिल जाता है 90 डिग्री एंगल. सी दिस वाज स्मॉलर आर्क, सो आई मेड इट लॉन्गर टू इंटरसेक्ट इट. ओके, अब ये आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल, पर हमको 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमको चाहिए 105. अब 90 से इस साइड जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दिस इज 60 एंड 60 to 90 इज व्हाट, ये वाला साइड एक्यूट एंगल्स के लिए होता है. हमको चाहिए 105 डिग्री विच इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो 90 से लेकर 120 तक का डिस्टेंस हम मेजर कर देंगे एंड वी विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, क्योंकि 90 और 120 का डिस्टेंस होता है 30. इसका हम हाफ कर देंगे. दिस डॉटेड लाइन वॉज ड्रॉन टू कंस्ट्रक्ट दिस एंगल. ठीक है, तो अभी हमको ये मिल गया है जो
वो है हमारा 105 डिग्री का एंगल. दिस रे इज showing you an angle of 105 degree. So this ray will be named as Y ray, like this. Y ray बन जाएगी ये हमारे लिए. और अब हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप हो जाएगा at point O, draw angle MOY is equals to 105 degree. Okay. Now the next step, O से लेकर R तक का डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर. ओके, सो वी विल टेक अ कंपास एंड वी विल मार्क इट टिल 4.5. हम सेट कर देंगे राउंडर को 4.5 सेंटीमीटर तक और ओपन करके हम एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. क्योंकि हमारा OR जो है वो 4.5 का है, तो O से लेकर 4.5 तक के डिस्टेंस पर एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. Now this arc will be named as point R. I am showing it with red pen so that it is visible. Now our next step will be with O as center. O को हमने center लिया और radius हमने लिया 4.5 सेंटीमीटर. Draw an arc intersecting ray OY. ये OY ray को intersect कर रही है point R पर. Okay, draw an arc that will intersect ray OY at point R. Okay. Now the next step will be you have to construct an angle of 105 degree on point R. तो R तो हमको मिल गई है, अब हम 105 डिग्री इजीली बना सकते हैं. Now what we will do, make a, देखो आपको बताने के लिए मैं थोड़ा बड़ा सेमी सर्कल बना रही हूँ so that आपको विजिबल हो. Okay, like this you draw a semicircle. Now from this side एक 60 डिग्री की आर्क बनाइए, then again 120 की आर्क बनाइए. Again to show you I am marking it कि ये वाले एंगल का, ये वाली पॉइंट का 60 डिग्री हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर है. ओके, सो 60 और 120 का डिस्टेंस ये ले लिया हमने और एक आर्क यहाँ से कंस्ट्रक्ट की, एक बार हमने आर्क यहाँ से कंस्ट्रक्ट की. And this will be angle of 90 degree. Why we are constructing this dotted line? To just make an angle of 15 degree more. ये dotted line नहीं बनाएंगे तो हमको distance नहीं पता चलेगा. हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance पता चले, इसीलिए हमने dotted line बनाई है to make an angle of 105 degree. Now what we will do, अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे 90 to 120 का, और एक बार हम यहाँ से एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक बार हम यहाँ से एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. सी दिस, फर्स्ट दिस इज द आर्क एंड द नेक्स्ट आर्क इज दिस विच इज मीटिंग एट दिस पॉइंट. अब ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री. अच्छा बच्चों, ये भी ध्यान रखना है कि 105 डिग्री ऑब्ट्यूज होता है. सो टू गेट एन ऑब्ट्यूज एंगल हमारी रे इस तरफ नहीं जाएगी, R से इस तरफ जानी चाहिए, बाहर की तरफ, so that it is an angle of 105 degree. Now we will draw this ray, okay, which will intersect this ray. So the next step will be at point R, draw ORX angle of 105 degree. ठीक है, हमने 105 डिग्री का एंगल बना दिया है. नाउ अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो जा रही है रे RX और MZ रे, जहाँ पर ये मीट हो रही हैं, RX और MZ रे जहाँ एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहाँ पर हम नेम दे देंगे पॉइंट E. ठीक है, हमारा पॉइंट E हमको मिल गया है. सो the next step will be name E as a point of intersection of RX ray and MZ ray. Okay, so the last step will be, thus MORE is the required quadrilateral. With this we finish the first construction. So children, we are starting with the next sum, and second sum will be your homework. Okay, because it is of same type. Okay, there will be no problem because it is same as first sum.
We are going to start with third one, which is parallelogram, HEAR. Now parallelogram. I told you in parallelogram opposite sides are equal. That was one property which we learned in the previous exercise. Now here parallelogram HEAR is given and HE is of 5 centimeter, EA is of 6 centimeter. Now if you see HE और EA दोनों क्या है, adjacent sides. Adjacent मतलब एक वर्टेक्स पर जो कनेक्ट होते हैं. HE और EA में E कॉमन है, दोनों कनेक्टेड साइड्स हैं. दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट. ऑपोजिट मीन्स आमने सामने वाले. एडजेसेंट मीन्स जो एक वर्टेक्स से कनेक्ट होते हैं. सो HE और EA दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और एंगल R दिया हुआ है हमको 85 डिग्री. नाउ इफ यू लुक एट दिस, एंगल R इज गिवन 85 डिग्री. दिस इज द रफ स्केच विच आई हैव ड्रॉन टू शो यू. अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पर. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट मीन्स एक ही लाइन पर जो एंगल्स आएंगे वो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री. और द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो यहाँ पर हमको आर दिया हुआ 85 डिग्री. ओके, आर का एडजेसेंट हो जाएगा व्हाट, ए. तो ए को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट 85 को हम माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, क्योंकि इन दोनों का टोटल होगा 180 डिग्री. तो हम 180 में से जब 85 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 95 डिग्री, क्योंकि 85 और 95 को प्लस करने पर 180 आ जाएगा. सो हमको मिल गया मेजर एंगल ए 95 डिग्री. अब हमको मिल गया है 95 डिग्री ए एंगल, तो उसके सामने वाला हो जाएगा उसका ऑपोजिट एंगल. सो 95 डिग्री यहाँ है तो एंगल एच भी हो जाएगा हमारा 95 डिग्री. सेम वे आर इज ऑफ 85 डिग्री, सो ई विल ऑल्सो बी ऑफ 85 डिग्री. यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इन दोनों का टोटल करेंगे किसी भी एडजेसेंट पेयर का तो हमारा टोटल आएगा 180 डिग्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन. Now, first we will draw this base HE line segment of 5 centimeter. तो हम HE line segment बनाएंगे 5 centimeter का. What we will do, we will mark on the scale and show HE line segment by drawing 5 centimeter. I have drawn with pen. You will use a pencil to draw. Okay. अब 85 डिग्री एंड 95 डिग्री दोनों एंगल्स बनाना पॉसिबल नहीं होता है विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. वी कांट ड्रॉ दिस बाय यूजिंग राउंडर, सो वी विल ड्रॉ दिस विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन हमने नहीं किया है, ना ही होता है इसका कंस्ट्रक्शन. सो वी विल ड्रॉ एंगल ऑफ 95 डिग्री ऑन दिस पॉइंट. एच पॉइंट पर हम बनाएंगे 95 degree. So what we will do, we will adjust the baseline and the protectors line. इस तरह से हम सेंटर रखेंगे, बेस लाइन को और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को मैच करेंगे और हम बनाएंगे 95 डिग्री का एंगल. नाउ 95 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो 90 से इस साइड जाएंगे तो मिलेगा हमको 95 डिग्री. इफ वी गो दिस साइड इट विल बिकम एक्यूट एंगल बिकॉज वो छोटा हो जाएगा. We will extend on this side. This is the point of 95 degree angle. Okay, and we will name it as this HZ ray. हम उसका नाम रख देंगे HZ. Okay, so second step will be at point H. Draw angle ZHE of 95 degree. We have drawn this of 95 degree. Now what you will do, the next step will be we will draw an angle of 85 degree at point E. So we will take the protector again and we will adjust the baseline and the protector's baseline और हम 85 डिग्री मार्क करेंगे. अब 85 आता है 80 से लेकर 90 के बीच में. So we will mark here. अगर हम नीचे देखेंगे और इस तरफ हमने मार्क कर दिया तो इट विल बिकम ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज इट विल इंक्रीज.
90 से वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको वहां नहीं जाना है, नीचे वाली लाइन में नहीं देखेंगे. वी विल सी इन दिस लाइन, ऊपर वाली लाइन में 85 आ रहा है, 80 और 90 के बीच में. सो वी विल ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ अ रे एंड नेम इट डिफरेंटली. ओके, सपोज हमने इसका नाम रख दिया y. So the third step will be at point E, draw angle YEH of what measurement you have drawn? 85 degree. Okay. Now the next step will be we will take compass. और अब हम क्या बना सकते हैं, हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, हमने बना लिया. These two were given, we have drawn this. Now the third step will be, the next step will be, sorry, EA बना सकते हैं हम 6 सेंटीमीटर का. So what we will do, we will just open the rounder till 6 सेंटीमीटर, stretch the rounder 6 सेंटीमीटर तक राउंडर को खोलकर हम E पर सेंटर लेंगे और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, जो EY रे को किस पॉइंट पर जाकर मिलेगी? A पॉइंट पर, क्योंकि हमको A चाहिए था 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हमने EA पर 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट A को ढूंढ लिया बाय कंस्ट्रक्टिंग एन आर्क. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी विथ ES सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क intersecting or cutting ray EY at A. Okay. Now the next step will be, अब क्या कर सकते हैं हम, A पर हम 95 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे, बिकॉज 85 डिग्री R पर है, तो R तो हमको मिली ही नहीं है पॉइंट. सो वी विल ड्रॉ एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट दिस पॉइंट A. सो A वी हैव गॉट. नाउ A पर हम प्रोटेक्टर को एडजस्ट करेंगे और ये पूरा प्रोटेक्टर का बेस लाइन ब्लैक वाला हम रेड लाइन पर एडजस्ट कर रहे हैं, कीपिंग सेंटर ऑन पॉइंट A. Now see, if you see clearly, you will see that it has matched with the baseline. अब हम बनाएंगे 95 डिग्री का एंगल. So 90 is here. 95 बोले तो हम इस तरफ जाना चाहिए. If we go this side, it will become obtuse. Oh sorry, acute. We want obtuse angle. 95 जो होता है वो obtuse होता है. So 90 और 100 के बीच वाला पॉइंट. Okay, I think it is visible to you. 90 और 100 के बीच वाला point. We have marked it. Now we will construct by joining it. So we will join this point and this point of A. Okay, and we will name it differently with a different letter. Suppose we are naming it as AX ray. और हमने इस पर कितने डिग्री का एंगल बनाया? 95 डिग्री का. So the step of construction for this will be at point A, draw angle XAE of 95 degree. Now the last step will be, इस पॉइंट को हम R नाम दे देंगे, जहां ये दोनों रेज मीट कर रही हैं. AX रे और HZ रे जो है जहां मीट कर रही हैं, वो हम दे देंगे उस पॉइंट को नाम R. So the last step will be name R the intersecting point of ray AX and HZ. ray HZ और ray AX का intersection point हम रख देंगे R नाम से. Okay, so R was missing, we have found that also. At last we will write thus HEAR is the required parallelogram, and with this we finish the parallelogram HEAR construction. Third sum. Now children, in this exercise the fourth sum is rectangle OKAY. In this you are given OK is of 7 centimeter, KA is of 5 centimeter. सिर्फ दो ही साइड्स दिए हुए हैं, कोई एंगल नहीं दिया हुआ है. सो आपको इसमें लॉजिक लगाना है और उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, दैट इज ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब भी स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन हो, रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन हो, सो यू विल कीप इन माइंड दैट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल इन रेक्टेंगल एज वेल एज इन स्क्वायर. तो हम ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे. दैट मीन्स सारे एंगल्स हम 90 डिग्री के बनाएंगे
ताकि हम रेक्टेंगल OKAY को कंस्ट्रक्ट कर सकें. नाउ दिस इज जस्ट अ रफ स्केच बिकॉज I am just explaining you through a rough sketch. Rest construction you will have to do yourself. So let's see how you will draw. सबसे पहले आप OK base बना देंगे. This will be your first step. कि आप OK को बेस बना देंगे 7 सेंटीमीटर का और अब उस पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, बाय विद द हेल्प ऑफ कंपास you will draw an angle of 90 degree on point K as well as on point O. अब OK 7 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाला साइड, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल में कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर OK 7 सेंटीमीटर है तो AY भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो आपको खुद ही मिल जाएंगे सारे साइड्स. नाउ KA इज गिवन ऑफ 5 सेंटीमीटर तो उसके सामने वाला साइड है OY, तो OY भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. दीज टू साइड्स विल बी इक्वल. अब इस पे 90 डिग्री बना दिया कंपास से, इस पे भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया. तो ये रेज जाएंगी, उस पर रेज पर हम रेडियस रखेंगे 5 सेंटीमीटर और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा पॉइंट A. जहां वो आर्क और रे का इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट A. अगेन यहाँ पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और यू कैन से राउंडर, और फिर एक रे कंस्ट्रक्ट करेंगे. इसी तरह से अब 7 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और सेंटर लेंगे पॉइंट A को और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, नाउ दिस, ये जो हमने रे बनाई थी इस पर भी हम 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हमको पॉइंट मिल जाए Y. विद दिस वी फिनिश. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ एंड आपको अभी बनाने भी आ जाएगा. सो विद दिस वी फिनिश द एक्सरसाइज 4.3. So children, with this we finish part 4 of practical geometry. We will be continuing with the new exercise in the next video. Thank you.